हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एक पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। जो ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। जो इनको ऑप्शन में मैथ होता है, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट अवेलेबल होता है आप उसमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस के बारे में, अर्थव्यवस्था की परिभाषाएं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो संसाधनों से सीमित होने की स्थिति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का अध्ययन करता है। मतलब कि जैसे कि हमारे पास सीमित साधन है, मतलब हमें किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, बट हमारे पास जो मटेरियल है बहुत ही कम मात्रा में है, और हमने उसी चीज को अपनी जो आवश्यकता है कि उसकी जितनी हमें अभी नीड है हम उतना ही उत्पादन करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, कहीं वो वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, मतलब सीमित साधनों को होने पर उस स्थिति में जो जो मनुष्य होता है, मानव होता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितनी भी उसको जरूरत होती है उतना ही उत्पादन उन साधनों द्वारा सर्वोत्तम किया माना जाता है। कि हाँ, कि इतना उत्पादन कर लो, इतना भी के लिए ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें खराब होने की आशंका होती है। ठीक है, यह अध्ययन करता है कि व्यक्ति, समाज या देश किस प्रकार उत्पादन, वितरण और उपभोग करते हैं। कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो व्यक्ति होता है, समाज या देश किस प्रकार उस चीज को प्रोडक्शन करता है, उसको कंट्रीब्यूट, मतलब किस किस जगह पर भेजना है, वितरण करना है, और उसको कंज्यूम करता है। जो लास्ट एंड एट द एंड जो कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, उसको उपभोग करता है। ठीक है, जो उन चीजों को एक तो बनाने वाला होता है और एक होता है चीज को यूज करने वाला इंसान, वो उपभोग, उसको कहते हैं हम उपभोग करना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था की परिभाषाएं। एडम स्मिथ के जो परिभाषा थी, अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो राष्ट्र की संपत्ति की प्रकृति और कारणों का अध्ययन करता है। इसे धन केंद्रित परिभाषा कहा जाता है। जो हमारे एडम स्मिथ जी थे, उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक होती है, इकोनॉमी होती है, वो हमारे राष्ट्र की संपत्ति, संपत्ति मतलब जो हमारी एसिड्स होती हैं, इनकी उसकी नेचर और कारणों का अध्ययन करता है। कि हमारी जो संपत्ति होती है ना, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा अर्थशास्त्र है वो काम करता है। ठीक है, उन्होंने उसको धन केंद्रित परिभाषा कहा था। कि जो ये धन के कि धन को कैसे, धन का प्रयोग उत्पादन में कैसे किया जाता है, धन जो पैसे होते हैं उससे कितना मटेरियल लेके आना है, कितना हमने लेबरिंग पे लगाना है, इन सब का उन्होंने इस बारे में, इस परिभाषा के अनुसार हमें समझाया है। ठीक है, सेकंड है अल्फ्रेड मार्शल ने, उनकी परिभाषा। अर्थव्यवस्था एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो मानव के सांसारिक जीवन की सामान्य आवश्यकताओं का अध्ययन करता है। इसे कल्याण केंद्रित परिभाषा कहा जाता है। अर्थव्यवस्था एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान जैसे कि सोशल, उसमें जैसे कि जिसका हमें सांसारिक जीवन की जो हमारी सामान्य आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं, उनको, उनकी ऑब्जर्वेशन करता है, फिर उसको पूरा करने के लिए उन चीजों का उत्पादन किया जाता है, जिसे इन्होंने कल्याण केंद्रित परिभाषा कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि हम उस चीज का उत्पादन करेंगे जिस चीज की समाज में नीड है। ठीक है, जिससे लोगों का कल्याण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रॉबिन्स। रॉबिन्स की जो परिभाषा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित इच्छाओं और सीमित साधनों के बीच संबंध अध्ययन करता है। इसे आधुनिक या संसाधित आधारित परिभाषा कहते हैं। मतलब रॉबिन्स का कहना है कि जो हमारी असीमित इच्छा है, जो हमारी इच्छाएं होती है, हमारी जो इच्छाएं एक पूरी होती है, दूसरी हो जाती है, दूसरी के बाद तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे बढ़ती ही रहती है। हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है, बट जो हमारे पास साधन है वो बहुत सीमित है। ठीक है, हम सीमित साधन का प्रयोग करके अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, उसका जो उसमें अध्ययन किया जाता है रॉबिन्स की इस परिभाषा के अनुसार। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की विशेषताएं, फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। यह एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए इसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। मतलब ये है कि जो अर्थशास्त्र होता है वो सोशल उस पर काम करता है। कि इकोनॉमी हमारी ये डिसाइड करती है कि हमें किस तरह के साधन का उत्पादन करना है। हमारे जो जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उनकी नीड को, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही उस चीज़ का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सीमित साधनों का अध्ययन। जो हमारा अर्थशास्त्र होता है इसकी मुख्य विशेषता होती है कि जो ऐसे हमारे सीमित साधन है उनको इस तरह से उपयोग करना कि जो मानव की असीमित आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। इस बारे में इस सब का ध्यान जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है गाइज,
नेक्स्ट है विकल्पों का चुनाव। सीमित साधनों के कारण व्यक्ति और समाज को विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना पड़ता है। अर्थशास्त्र इसी चयन प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। जैसे विकल्पों का चुनाव, जैसे कि हमें किसी चीज का उत्पादन करना है, हमें उसको कितनी मात्रा में करना है, कहाँ पर करना है, और उसका वितरण कहाँ कहाँ किया जाएगा, इन सब का जो चुनाव है, जो विकल्पों का चुनाव होता है, वो इकोनॉमी के अंदर ही किया जाता है। ठीक है गाइज। इसमें जो अर्थशास्त्र है उसमें वो सभी चीज़ों का ध्यान रखता है कि प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, किस जगह होना चाहिए, और किस जगह तक इसको हमें भेजना है। ठीक है गाइज। उसी के अंतर्गत ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। मानव व्यवहार पर केंद्रित, यह मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं जैसे उत्पादन, वितरण, खपत का अध्ययन करता है। जो हमारी इकोनॉमिक होती है उसके उसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे कि उसको किस चीज़ का उत्पादन करना है, उसका वितरण कहाँ करना है, और जो इसको कंज्यूम करेगा उसको कितनी नीड है, उस तक ये सामान जो हमारी जिस भी चीज़ का हम उत्पादन करते हैं उसको कैसे पहुँचाया जाएगा, और अंतिम हम अपने जो उस चीज़ को बनाकर उसको वितरण कर कर उसको आगे हम भेजते हैं, जो हमारे कंज्यूमर होते हैं उन तक उसको पहुंचाना है। उन सभी क्रियाओं का इसमें जो इकोनॉमिक द्वारा अध्ययन किया जाता है। उपयोगिता, यूटिलिटी, यूटिलिटी उपयोगिता पर बल। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि वस्तुएं और सेवाएं किस प्रकार मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। जैसे कि अभी हमें किसी चीज़ को बनाना है, जिसे एक एक कंज्यूमर है उसको नीड है, जैसे उसको चाहिए सर्फ कपड़े धोने के लिए। ठीक है, कपड़े धोएंगे, साफ होंगे तभी डालेंगे। अगर हम सर्फ की जगह उसको कुछ और भेज देते हैं, हम उसको भेज देते हैं कोई पाउडर भेज देते हैं, उसको पाउडर की तो नीड है ही नहीं, नहीं है ना, उसको तो सर्फ चाहिए कपड़े धोने के लिए। इसलिए उनको इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जिस चीज़ की उसको जो उपभोक्ता है उसको ज़रूरत है, जिस वस्तु और सेवा की उसको ज़रूरत है, उसकी उसको संतुष्ट जिसको संतुष्ट हो सके, जिस चीज़ से वो कपड़े धोएगा, साफ कपड़े पहनेगा, तभी आगे आगे जाएगा ना कहीं पे अच्छा बन के अपने आप को। उस पाउडर से पाउडर लगा के तो कपड़े तो गंदे ही रहेंगे ना, पाउडर लगा लिए तो क्या हो गया, है ना। इस चीज़ की भी जो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के अंदर ही इस चीज़ का भी अध्ययन किया जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि मनुष्य की जो आवश्यकता है जो उसको संतुष्ट कर सके, वस्तु और सेवाएं, उस चीज़ का हमें उत्पादन करना है, तभी हमारी जो बाजार में मांग बढ़ेगी। नेक्स्ट है समाज के कल्याण पर जोर। आधुनिक अर्थशास्त्र केवल धन अर्जित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के संपूर्ण कल्याण को भी ध्यान में रखता है। मतलब जो आर्थिक जो हमारा अर्थशास्त्र है केवल धन अर्जित, ये इकोनॉमिक है, जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे उसको बेचेंगे तो हम प्रॉफिट तो कमाएंगे ही ना, एक चीज़ तो हमें कमाई तो होगी ना इस चीज़ से। पर ये जो है जो समाज के संपूर्ण कल्याण को भी ध्यान में रखता है कि इसकी वजह से हमें, जैसे हम किसी कोई फर्म का निर्माण करते हैं, उसमें हमें वर्कर की ज़रूरत होती है, तो जो बेरोजगार लोग होते हैं उनको रोजगार मिल जाता है, आय के साधन बढ़ते हैं। ठीक है, बेरोजगारी खत्म होती है। इस चीज़ में भी इकोनॉमिक्स जो है कि समाज के कल्याण पर जोर देती है। ठीक है। नेक्स्ट है व्यापक क्षेत्र। इसका अध्ययन व्यक्तिगत, विशिष्टि, व्यवसायिक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। जो इकोनॉमिक होती है अर्थशास्त्र है, इसका जो क्षेत्र है बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इकोनॉमिक उसमें व्यापारिक व्यवसाय जो करते आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों है। ये अर्थशास्त्र न केवल सिद्धांतों का अध्ययन करता है बल्कि उनका व्यवहारिक प्रयोग भी करता है। जो अर्थशास्त्र होता है, जो इसके सिद्धांत होते हैं उस पर भी तो अध्ययन करता है, बट जो हमारे जो व्यवहारिक प्रयोग भी बताता है, मतलब कि जैसे सिद्धांतों को हम अपने जीवनों में कैसे ढाल सकते हैं, उस सब का भी यह अध्ययन करवाता है। नेक्स्ट है गतिशील विषय। अर्थशास्त्र का स्वरूप समय, परिस्थिति और समाज के अनुसार बदलता रहता है। जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी है सॉरी, वो हमारी चेंज होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। जैसे हमारा व्यापार बढ़ता है, दम राष्ट्रीय इनकम होती है, जो भी होता है उसके हिसाब से जो हमारी इकोनॉमी है घटती बढ़ती रहती है। ठीक है। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। इसका प्रयोग उद्देश्य सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम है और प्रभावी उपयोग करना है ताकि अधिकतम संतोष मिल सके। ठीक है, जितने भी संसाधन है उसका हम अच्छे से अच्छा प्रयोग करेंगे कि हम सीमित साधनों का प्रयोग कर जो हमारी असीमित आवश्यकता है उनको पूरा कर सकें। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित संसाधनों में असीमित इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए विकल्पों के चयन और उनके सर्वोत्तम उपयोग का अध्ययन करता है। ये इकोनॉमिक्स से ही जैसे हम अपनी जो उपभोक्ता है उनकी इच्छाओं का पता लगा सकते हैं, तभी जाकर हम उनकी जो सेवाएं हैं, वस्तुएं, उसका उत्पादन करेंगे, जो फिर उस सेवा जो हमारे उत्पादन किया है वस्तु और सेवाएं, फिर उनको लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। यह सब इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही क्रियाएं पूरी की जाती हैं। थैंक यू। बीएड से जुड़ी हुई जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।
वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।